डीएलएफ वाड्रा डील को लेकर ये सवाल लगातार उठ रहे हैं कि क्या हरियाणा की कांग्रेस सरकार वाड्रा को बचा रही है। अभी ये सवाल बरकरार है और इसी बीच नया खुलासा हुआ है। इस नए खुलासे के मुताबिक गुड़गांव के जिस 3.5 एकड़ की जमीन को बेचकर वाड्रा ने सिर्फ 65 दिन में करीब 50 करोड़ रुपए कमाए, उस जमीन को रेजिडेंशियल कमर्शियल मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आदेश से किया गया था। जी हां, इस जमीन को रेजिडेंशियल से कमर्शियल किया गया, वो भी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आदेश पर। हिंदुस्तान टाइम्स का दावा है कि वो दस्तावेज मौजूद हैं जिसमें हुड्डा के जो एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे छतर सिंह, उन्होंने लिखा है कि ये केस कमर्शियल विकास के लिए जरूरी सभी शर्तों का पालन करता है। मुख्यमंत्री ने कमर्शियल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, यानी कि लैंड यूज बदलने का आरोप लगा है, वो भी उस वक्त जब रॉबर्ट वाड्रा ने ये जमीन 7.5 करोड़ में खरीदी थी। अब वाकई सवाल जरूर उठ रहे हैं और लगातार हरियाणा सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो वाड्रा को बचाने की कोशिश कर रही है, क्या वो साथ दे रही थी रॉबर्ट वाड्रा का, क्या वो फेवर कर रही थी। इसी पर बातचीत करने के लिए जगविंदर पटियाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जगविंदर, पहले से ही हरियाणा सरकार पर सवाल उठ रहे थे, अब सवाल एक बार फिर से उठ रहा है कि आखिर रेजिडेंशियल से कमर्शियल करने की मंजूरी उस वक्त क्यों दी गई जब रॉबर्ट वाड्रा ने ये जमीन खरीदी थी। देखिए, साफ साफ एक बात है कि जब तक मुख्यमंत्री ना चाहे तब तक जो सीएलयू होता है, चेंज ऑफ लैंड यूज, इसकी इजाजत नहीं मिल सकती। अगर मुख्यमंत्री की हामी होती है तभी किसी बड़े बिल्डर को या किसी बड़े आदमी को इस तरह से लैंड यूज की इजाजत दी जाती है। 2008 में रॉबर्ट वाड्रा ने जमीन खरीदने के बाद शिकोपुर गांव में लैंड यूज चेंज करवाने के लिए जो प्रस्ताव भेजा था उनकी कंपनी स्काईलाइट की ओर से, वो प्रस्ताव जिले से पहले डायरेक्टरेट में आता है और इसी तरह से बाकी सभी प्रस्ताव भी डायरेक्टरेट से सीधे सीएम ऑफिस आते हैं और सीएम ऑफिस में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग होता है जो कि सीधा मुख्यमंत्री के अंतर्गत काम करता है। वो इस पूरी फाइल की स्क्रूटनी करते हैं कि फीस जमा हुई है, प्लान क्या कहता है, क्या कुछ वहां बनना है, कितनी परसेंटेज भूमि पे क्या कुछ बनेगा, ये तमाम चीजें उसमें शामिल होती हैं। उस फाइल की स्क्रूटनी के बाद जो है मुख्यमंत्री की अप्रूवल ली जाती है और मुख्यमंत्री जब इस तरह के मसौदों पर अप्रूवल दे देते हैं तो जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं मुख्यमंत्री के, वो अपनी कंसेंट का नोट उस पर लिखते हैं और उसमें लिखते हैं कि एज अप्रूव्ड बाय सीएम या एज डिजायर्ड बाय सीएम, इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी उस फाइल को जब टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग को नीचे भेज देते हैं तो वहां से लाइसेंस या सीएलयू का जो सर्टिफिकेट है वो इशू हो जाता है। तो इसी तरह से ये भी हुआ था और जाहिर सी बात है कि अगर रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी थी तो सवाल ही नहीं उठता कि मुख्यमंत्री से नीचे बगैर किसी आदमी की हामी भरवाई जाती। सीधी सी बात है कि अगर रॉबर्ट वाड्रा का कोई सेक्रेटरी भी बात करेगा या उनकी कंपनी का कोई डायरेक्टर भी बात करेगा तो जाहिर सी बात है वो सीधा मुख्यमंत्री से ही बात करेगा बजाय कि बाकी अधिकारियों के बात करने की। इस पूरे प्रकरण में एक और बड़ी खामी ये है कि जब 2008 में ये लाइसेंस ले लिया गया था उसके बाद 3 साल तक इस पर कोई काम नहीं हुआ, जबकि जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट है उसको इस लाइसेंस को रिन्यू नहीं करना चाहिए था, लेकिन बावजूद इसके काम ना होने के बाद भी 2011 जनवरी में इसको रिन्यू किया गया। तो इस तरह से बिना मुख्यमंत्री कार्यालय की मर्जी के ये सब कुछ नहीं हो रहा था, ये बात साफ है। जी बिल्कुल, ये बात साफ है कि मुख्यमंत्री की मर्जी के बिना नहीं बल्कि मुख्यमंत्री की मंजूरी से ही ये सब कुछ हुआ है। सवाल अब उठ रहे हैं, लेकिन उस वक्त के एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी छतर सिंह ने उस पर एक नोट लिखा था। क्या लिखा था ये देखिए, ये केस जमीन के कमर्शियल विकास के लिए जरूरी सभी शर्तों को पूरा करता है। मुख्यमंत्री ने कमर्शियल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, यानी कि रेजिडेंशियल से इसे कमर्शियल करने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री की तरफ से मंजूरी दी गई और ऐसे वक्त में मंजूरी दी गई जब उस जमीन को रॉबर्ट वाड्रा ने 7.5 करोड़ में खरीदा था और उसके चंद दिनों बाद यानी तकरीबन 3 महीने बाद रॉबर्ट वाड्रा ने यह जमीन बेची और पूरे 50 लाख रुपए इस जमीन से कमाए। सिर्फ 65 दिन में रॉबर्ट वाड्रा ने कमाए 50 करोड़ रुपए।